ही 9 बजेंगे तो ये कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतने के बाद पहली बार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई है। आपको बता दें, बैठक में सभी सीटों की समीक्षा भी की गई है, तो आगे का रोड मैप भी तैयार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के लोकसभा के प्रभारी और अभी मध्य प्रदेश के ये वो 29 सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा चुनावों में प्रचंड जीत दर्ज की है। भोपाल में इन विजेता सांसदों का सम्मान किया गया तो जीत का जश्न भी मनाया गया। दरअसल भोपाल के रविंद्र भवन में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सांसद शामिल हुए तो वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। वीडी शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 80.56% बूथ पर जीत का रिकॉर्ड बनाया। जो प्रत्येक बूथ पर 64,523 बूथों पर इन सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने आज तक के इतिहास का रिकॉर्ड बना करके 29 की 29 सीटें जीती हैं। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस जीत के पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो जनता का आशीर्वाद है। बैठक में चर्चा के दौरान सामने आया कि 7 विधानसभा ऐसी हैं जिन विधानसभा में बीजेपी जीती थी लेकिन लोकसभा चुनाव में हार गई। इसकी समीक्षा करने की बात कही गई है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है, अपने अहंकार को समाप्त करके सामाजिक विकास के लिए समर्पित होकर काम करें। मध्य प्रदेश की ये जीत, बूथ की जीत हमारी कोई अंतिम जीत नहीं है। हमें इस जीत को और लगातार आगे सुदृढ़ करना होगा और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि अपने अहंकार को समाप्त करके नर्मदा जी की जो प्रेरणा लगातार शाश्वत रूप से लगातार अपनी जीत के इस पूरे प्रवाह को लोगों की सेवा, समर्पण, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए समर्पित करे, यही भाव लेकर इस कार्यकारिणी से जाएं। कार्य समिति की बैठक में 2200 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में मोदी सरकार की सत्ता में वापसी पर प्रस्ताव पास हुआ। बीजेपी का मानना है कि तीसरा टर्म भारत को समृद्धि और विकास के पथ पर देश को आगे लेकर जाएगा। हमारा पहला प्रस्ताव इस भाव से ओतप्रोत प्रस्ताव था कि एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान लेकर बढ़ने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। क्योंकि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की विजय का ऐतिहासिक प्रदर्शन जो हुआ, उस पर प्रस्ताव रखा गया। इस बैठक में सदस्यता अभियान की रूपरेखा बनाने के साथ ही पार्टी की आगे की रणनीति और कार्यक्रमों को लेकर चिंतन मनन किया गया। सीएम मोहन यादव ने भी यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे के रोड मैप के बारे में बताया। आपने सबने अलग अलग अपने सारे विषयों का दिन भर मनन किया, चिंतन किया, श्रवण किया। उन सारी बातों का निचोड़ हम सबके मन में आया होगा, क्योंकि ये बड़ी अत्यंत महत्व की कार्यकारिणी है जिसमें मंडल इकाई तक हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। और मंडल इकाई तक बुलाया गया तो मैंने जैसे प्रारंभ में ही कहा है कि संगठन के साथ सरकार और दोनों में उतना ही रस लेकर डूब करके हमको काम अगर करना तो हमारी सबकी भूमिका वो अपने आप में स्पष्ट हो जाती। और आगे कार्यकर्ताओं को किस तरह से काम करना है, इस पर भी जोर दिया गया। टीम न्यूज़ स्टेट।